दोस्तों, रोज़ की लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं रोज़ कोई न कोई नए भावों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जो हम अनेक प्रयासों से प्रयत्न से और अपने कर्मों के बल से और अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों में फंसकर अपने जीवन के लिए या अपने धन को कमाते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम धन का संचय करते हैं। तो धन का संचय ही नहीं, सदुपयोग भी करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कुछ लोग गलत कार्यों से धन का अर्जित करते हैं, कुछ लोग अच्छे कार्यों से धन अर्जित करते हैं। धन अर्जित करने के अनेकों तरीके हैं। गो धन, गज धन, बाजी धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन दूर। जब मानव के अंतःकरण मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, जो अपार धन संपत्ति होने पर भी अंततोगत्वा जब वह एक ऐसी अवस्था में विचरण करते हैं तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वह धन को कैसे सदुपयोग करना चाहिए, धन का कैसे उपयोग करना चाहिए, धन से हम क्या क्या कर सकते हैं, परमात्मा ने अगर हमको दिया है तो उसका सदुपयोग हमको कैसे करना चाहिए, उसके बारे में अनेक जीवंत इस प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन पर्यंत हमको सुनने में आते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं। तो दोस्तों, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, संतोष रूपी जब धन हमारे जीवन में आता है तो हम सब धनों को, अपार संपत्ति को भूल जाते हैं। महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध जो थे, उन्होंने अपने जीवन में राजपाट को छोड़ करके संन्यास प्राप्त कर लिया और दीन दुखियों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो उन्होंने अपने ज्ञान के कारण इतना बड़ा धन संपत्ति छोड़ करके एकांत वन में विचरण करने लगे और लोगों को उन्होंने दीक्षा देने का, शिक्षा देने का, ज्ञान प्राप्त करने का, भाव प्राप्त करने की, मनुष्यता के जीवन को यापन करने के लिए जब आदमी मन, वचन और कर्म से शुद्धि की प्राप्ति कर लेता है तब उससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोना है, चांदी है, रत्न है आदि बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं, मुद्रा को धन के रूप में इसलिए स्वीकारा गया है कि श्रम एवं पदार्थों की चिरस्थायी न रखा जा सके। यानी अगर हम इनको मूल्यवान न रखें तो हम इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। आज सोना जो है दोस्तों 71,000 के पास पहुंच गया है। एक समय ऐसा था सोना 500 रुपये का था, लेकिन आज 71,000 का हो गया है। कल्पना करने की बात है। तो हम उसके मूल्य को इसलिए बढ़ाते हैं तो उसको हमको लंबे समय तक रखने के लिए उसके भाव को हम समझें, उसकी कीमत को हम समझें और धन अर्जित करके उसकी वास्तविकता को हम समझें। तो वस्तुओं से वस्तुओं के विनिमय, जो विनिमय होता है उसमें कठिनाई पड़ती तथा तुरंत ही जिसकी आवश्यकता न हो उन पदार्थों को रोक सकने का झंझट खड़ा होता है। इन असुविधाओं का समाधान करने के लिए, इन असुविधाओं को दूर करने के लिए धन का प्रचलन हुआ। धन को कार्य रूप में इस प्रकार से उसका चक्र चलाया गया, रिसाइकिल जो सर्कुलेशन किया गया उसका। तो मूलतः उसका मूल रूप श्रम अथवा उत्पादित जो पदार्थों के रूप में ही है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि
धन का औचित्य उसके कमाने वाला जो कर्ता होता है, जो उसको कमाता है, कि श्रमशीलता एवं कर्म कौशल उसका, उसने किस कर्म से के साथ उसने अपने को उसमें तन मन धन से उसमें लगा रहा, अपना प्रयास किया, प्रयत्न किया, उसकी उत्पादक कर्ता से उचित उपार्जन का जो प्रतिनिधित्व उसने कहा, उसको समझा। और दोस्तों, एक किसान होता है, वह जब अन्न पैदा करता है तो उस अन्न को पैदा करने में उसमें कितना समय उसका लगता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसमें पानी डालना पड़ता है, कितना उसको समय देना पड़ता है। अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हमको अन्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आभूषण है, स्वर्ण आदि धातुएं अथवा मुद्राओं के रूप में धन का प्रचलन होने से जहाँ उपरोक्त सुविधाएं हुई, वहाँ एक अवांछनीय जैसे हमारे लिए उत्पन्न हो गई कि जो चालाक लोग थे, इन प्रकार उन्होंने धन उपलब्ध करके अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की कोशिश की, भविष्य का ध्यान रखा, लंबे समय का ध्यान रखा, जो केवल शारीरिक और मानसिक कठोर श्रम करके उपयोगी उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों ने धन के सही उपयोग को नहीं समझा। तो आधिपत्य यानी हराम की कमाई इस दृष्टि से दंडनीय अपराधों में गिनी जाने लगी। जब लोग एक तरफ लोग धन का अपार संचय करने लगे, दूसरी तरफ कुछ लोगों को कुछ मतलब ही नहीं। तो दुर्भाग्यवश समाज पर अवांछनीय व्यक्तियों का आधिपत्य हो जाने से हर व्यक्ति को उपलब्ध धन के भरपूर लाभ उठाने की छूट मिल गई और इस बात की उपेक्षा कर दी गई कि धन किस माध्यम से उपार्जित किया जाए। और होना यह चाहिए था कि श्रम उपार्जित करने के लिए किसी धन के कुछ खरीदा जा सकता है, यानी उसी धन से हम जो धन अर्जित कर रहे हैं उसी से कुछ दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं। तो धन संग्रह के साथ दोस्तों श्रम उपार्जन का बंधन न रहने से अगणित ऐसे अनैतिक मार्ग निकल कर खड़े हो गए जिनके सारे अनैतिक तत्व, अवांछित तत्व धन एकत्रित करने के भाव को स्वतंत्रता मिल गई। तो यहीं से जो है हमारा, जब धन का इस प्रकार से उपयोग लोग समझने लगे, उसकी आधिपत्य को लोग जमाने लगे, तो यहीं से भ्रष्टाचार का आरंभ हुआ। और व्यसन है व्यभिचार की और अनेक प्रकार के अहंकारी भाव का प्रदर्शन हमारे समाज में होने लगा और कुछ लोग राजसी ठाट बाट में उतर गए और कुछ लोग उससे वंचित रह गए। तो दोस्तों, बढ़ती हुई असमानता के अभावग्रस्त लोगों में लालच पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा होगी, आक्रोश ने जन्म लिया समाज में और उस पृष्ठभूमि पर नाना प्रकार के अपराध और अवांछनीय प्रवचन उठ खड़े हुए। अनेक प्रकार के ऐसे भावों का प्रचलन हो गया और उत्तराधिकार के रूप में संतान को बैठे मुफ्त का माल मिलने लगा और वह निरंकुश हो गया। तो अपव्यय के साथ जुड़े अनैतिक आचरणों की भी धूम मच गई। जब एक तरफा जिन लोगों में थोड़ा विचारशीलता थी, वह थोड़ा सतर्क थे, चालाक थे, उनने चतुराई से धन अर्जित कर लिया। तो ऐसे वातावरण में एक तरफ जो है बीच में मानव के बीच में खाई बन गई और अस्त व्यस्तता जन्य आज भी अगणित समस्याओं में हमारे समाज में व्याप्त हो गया। इस प्रकार का वातावरण, सामाजिक सुरक्षा है, सुव्यवस्था है स्थापित करनी हो
तो उसके लिए समुपार्जित धन से धन के उपयोग की छूट रहनी चाहिए। जो गलत कमाई है, गलत तरह से धन अर्जित किया है, सभी स्रोत बंद करने चाहिए। और जैसे हम लोग व्यसन करते हैं, जुआ करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, लॉटरी लगाते हैं आदि ऐसे अवांछनीय वर्ग में आते हैं, तो चोरी है, बेईमानी है, गलत कार्य है, ठगी है, इस तरह के कार्यों कमाई करके प्रतिबंध रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में हमको प्रतिबंध लगाने की सरकार को ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, उत्तराधिकार में एक परिवार को उतना ही धन मिलना चाहिए। किसी भी परिवार को, मेरे भाव ये बोलते हैं कि किसी भी परिवार को उतना ही धन मिलना चाहिए जितना कमाने में असमर्थ लोगों से उचित भरण पोषण के लिए आवश्यक हो। और उचित यही है कि संपत्ति संग्रह की लालसा से जनसाधारण को विरत किया जाए और श्रम उपार्जित क्षमता के सामने जो हमारे कर्तव्य हैं कि पूर्ति सही रीत से करते रहने की जो भाव हैं वह विकसित करने की अपेक्षा है। तो पूंजी द्वारा बड़े उत्पादन का जहाँ तक संबंध है दोस्तों, वह कार्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाए और इसमें पूंजी लगाकर लोग उचित लाभांश प्राप्त करें। तो हर व्यक्ति का ध्यान वैयक्तिक योग्यता के बढ़ाने और कठोर श्रम करके न्यायोचित धन कमाने पर ही रहना चाहिए, ऐसा हमारा मत है दोस्तों। कमाने से भी अधिक गहराई में यह देखा जाना चाहिए कि उपार्जन का श्रेष्ठतम सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ। जो हमने जो धन अर्जित किया था, जो उपार्जित किया था, उसका सही प्रयास करना चाहिए। दाने दानं भोगो नास्ति यस्त्रांग मतयो भवन्ति वितस्यो यो न ददाति तस्य तृतीया गतिर्भवति। उचित कार्यों में धन का प्रयोग करना सार्थक माना गया है। धन का संचय करो और लेकिन उसका सही सदुपयोग करना चाहिए और उसको सही मार्ग पर उसका प्रयोग करना चाहिए। तो धन का संचय ही नहीं, सदुपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंतर्मन में सबके प्रति समभाव हो, एक दूसरे की सहायता करने के भाव हों और हम ज़्यादा धन संचित करके अपने जीवन को महत्वाकांक्षी और अनेक अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से भरपूर बनाकर सामाजिक परिवेश को नकारात्मक करने के भाव से हमको तिलांजलि देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, धन संग्रह में हमको जैसे भी आज रामचरितमानस में बताया था, लोभ क्रोध मोह, इससे हमको विरत रहना पड़ेगा और हम जो धन का संचय करते हैं उसको सही मार्ग पर प्रयोग करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार कहा है दोस्तों, धन की 3 गतियाँ होती हैं। पहला दान होता है, दूसरा भोग होता है, तीसरा उसका नाश हो जाता है। अगर अगर हमारे पास परमात्मा ने हमको जिन लोगों में धन संचय करने की अपेक्षाएं थी, भाव थे, उन्होंने अगर संचय धन किया है तो उन लोगों ने अगर उस धन का अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास धन है, उसको गरीबों में दान करना, पुण्य करना, उसका दान करने से उस धन का सही उपयोग कहलाता है।
और उसको उसका सही ढंग से उचित पदार्थों का सेवन करना और अनेक प्रकार के सद्भावों में पैसा खर्च करना। अगर हम धन का संचय ही करते रहेंगे, न दान करेंगे न भोग करेंगे, अंततोगत्वा दोस्तों वह धन का अंत हो जाता है। वह धन जो है किसी के प्रयोग में नहीं आता। अंततोगत्वा वह धूल की तरह बना रहता है और उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इसीलिए धन उतना ही संचय करो जितना का आप सही तरह से प्रयोग कर सकें, उसका लाभ उठा सकें, उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें। उसका पूरा जिस प्रकार से आपने धन को कमाया है उसको उसी अनुरूप अपने जीवन तक उसको चलाए रखें। और उससे अधिक अगर आपके पास है तो उसको जो ज़रूरतमंद हैं जो उसका दान करना हमारे शास्त्रों की मर्यादा में बताया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोस्तों अपने जीवन में किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा की अपेक्षा नहीं की। अगर वह चाहते तो अयोध्या में सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने यही कहा कि अगर 4 पुत्र हैं, चारों में कोई भी राजा बन सकता है, मेरी राजा बनने की क्या ज़रूरत है, मैं सबसे बड़े का अधिकार नहीं है, चारों का अधिकार है। तो आदर्शता के भाव तब पैदा होते हैं अगर हमारे पास उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने 14 साल तक वनवास, जो उनका असली जीवन था, उन्होंने वन में यापन किया, क्योंकि उन्होंने इस संसार में लोक कल्याणकारी करने के लिए और अपने आदर्शों और मर्यादा और संस्कारों को परिमार्जित करने के लिए मानव रूप में अवतार लेकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास महाकवि तुलसीदास ने किया है रामचंद्र के माध्यम से। तो इसी प्रकार दोस्तों धन का संचय ही नहीं, संचय करना अच्छा है। अगर हमारे देश की संपत्ति है, धन का संचय करना किसी के पास भी होगा वो देश के काम आएगा, लेकिन उसका सदुपयोग करें। ये नहीं कि मतलब उसको पृथ्वी में धरती में गाड़ दें, न किसी का उसका सदुपयोग हो रहा है, न कोई उसका लाभ उठा रहा है, न कुछ। इस प्रकार के भावों से हमें दूर रहना चाहिए। धन का जितना सबसे बड़ा धन दोस्तों विद्या होती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हमारे पास विद्या धन होता है सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों बढ़े, दिन खर्च है घट जाए। सरस्वती का अगर हमारे पास वरदान होता है तो हमें धन को संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ जाएंगे वहीं हमको धन मिल जाएगा। अनेक लोग जो हैं दोस्तों, बड़े बड़े लोग हैं, अपार धन संपत्ति उनके पास है, करोड़ों रुपया जो सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन दान पुण्य वह नहीं करते। तो उस धन का संचय करने से कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन में आप अपना उसका सदुपयोग करिए, उसको अपने जीवन में लगाइए, ज़रूरतमंद लोगों को उसको दीजिए। और यही भाव दोस्तों आज की प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं सबके संज्ञान में लाया। और धन संग्रह के साथ श्रम उपार्जन का बंधन रहने से अगणित ऐसे अनैतिक मार्ग निकल जाते हैं जिनके सहारे हम अनैतिक तत्व और वांछनीय धन एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र न हों, हमें बाध्यता हो। और सही मार्ग से कमाया हुआ अर्जित किया हुआ धन को सही अपने उपभोग में लाएं, जिससे हमारे समाज में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना पनपे, व्यसन और व्यभिचारों में वृद्धि न हो, अहंकार हमारे अंतःकरण में न पनपे, और हम अनेक प्रकार के राजसी ठाट बाट की अपेक्षा करके अपना सादा जीवन उच्च विचार के मनोभावों से उद्यत रहें। इसी से हम देश की उन्नति कर सकते हैं और एक सबसे नीचे पायदान में रखे हुए रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। वह भी अपना जीवन का कुछ न कुछ जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों अपने भावों को, अपने मनोभावों को ज्ञान रूपी प्रकाश से सजोने की ज़रूरत है। प्रत्येक मानव के अंदर अगर हमारे पास जो भी अधिक है दोस्तों, उसको किसी को ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। और धन का संचय करना तभी तक प्रासंगिक है जब तक
जितना हम उसका सदुपयोग कर सकें। अगर हम धन का सही सदुपयोग करें तो जो विद्यावान लोग होते हैं, जिनको माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, उनके लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। अज्ञान दोस्तों, जितना हमारे पास धन संचय होता है उतना हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, अज्ञान पैदा होता है। हम समाज में अनेक प्रकार से गलत चीज़ों को करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। लोभ है, क्रोध है, मोह है, वह हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। तो धन का संचय ही नहीं, सदुपयोग भी करना प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने भावों से जो भी मेरे मंदिर में बातें आती हैं मेरे मस्तिष्क में, उसको मैं समाज में बांटने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, हमें भी उस बात को खुद हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। ऐसे लोगों को धन उपलब्ध कराइए जो ज़रूरतमंद हो। जिसको रोटी, कपड़ा, मकान सब आवश्यकताएँ मिल रही है, उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो वास्तविक, और वो भी ऐसे देना चाहिए कि किसी को पता न चले। वही धन का सबसे बड़ा सदुपयोग है, ताकि हम कोई ये न जान सके कि हमने किसको क्या दिया। ये मानवता, मानव जीवन की मानवीयता के सबसे बड़े उच्च गुण हैं, और इन्हीं गुणों से हम अपने इहलोक और परलोक को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकते हैं। अपने मनोभावों में अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा त्याग कर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार कर सकते हैं। और धन की संचय, जो हमने धन अर्जित किया है, उसका संचय किया है, उसका सही सदुपयोग करने के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होंगे। इसी से हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। इसी से हम समाज में स्वतः ही हमारे भाव जाएंगे, और स्वतः ही हमारे सबसे बड़ी शांति होती है दोस्तों। पर हमारा चिंतन, हमारे मन में हम कोई कार्य करते हैं कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन हमारा अंदर से अगर हमारा मन कह रहा है कि ये कार्य सत्य है, तो उसमें ही सबसे बड़ी संतोष है। वही संतोषम परम सुखम के भाव हैं। धन का संचय करके उसको सही ढंग से सदुपयोग करना संतोषम परम सुखम की अनुभूति है।